Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. Today we are going to deal with important MCQs of endocrine system. Let's start with our first question. The gland which is located below hypophyseal fossa of sphenoid bone is वो ग्लैंड जो स्फिनोइड बोन के हाइपोफाइजल फोसा के नीचे लोकेटेड होता है वो कौन सा ग्लैंड होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इससे ही हम समझ सकते हैं इसका क्या मतलब होता है एंटी डायूरेटिक डायूरेटिक किस चीज के लिए यूज करते हैं हम यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करवाएगा उसके अगेंस्ट काम करवाएगा मतलब कि डिक्रीज करवाएगा यूरिन आउटपुट को अब है हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा इंसुलिन हमारा कहां से सिक्रेट होता है पैनक्रियाज से ग्लूकागोन भी पैनक्रियाज से सिक्रेट होगा कोर्टिकोस्टेरॉइड हमारा कहां से सिक्रेट होगा जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वहां से तो ऑक्सीटोसिन हमारा कहां से सिक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से अब है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट पिट्यूटरी ग्लैंड इन सभी हार्मोन को सिक्रीट करता है एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़ के एसीटीएच टीएसएच ऑक्सीटोसिन या कोर्टिसोल तो कोर्टिसोल हमारा कहां से सिक्रीट होता है जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वहां से फिफ्थ क्वेश्चन है एडीएच सिक्रीशन इंक्रीज व्हेन देयर इज एडीएच की सिक्रीशन कब होती है जब बॉडी में क्या होता है एडीएच की सिक्रीशन कब ज्यादा होगी जब हाइपरकैलेमिया होगा मतलब कि पोटाशियम का लेवल ज्यादा होगा जब हाइपरनेट्रीमिया होगा मतलब कि सोडियम का लेवल ज्यादा होगा जब सोडियम का लेवल कम होगा या जब पोटाशियम का लेवल कम होगा तो इसका राइट आंसर क्या है जब सोडियम का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा तो किसकी सिक्रीशन होगी एडीएच की सिक्स्थ क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है वो कौन सा हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन रेनिन या एडीएच तो एडीएच क्या करता है जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उनके लेवल को मेंटेन करता है सेवेंथ क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होंगे सिर्फ किसको छोड़ के ग्रोथ हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है बाकी ये जो ग्रोथ हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या एसीटीएच ये सारे हमारे कहां से सिक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से एट क्वेश्चन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करती है ये हमने देख लिया कि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोलैक्टिन भी और ऑक्सीटोसिन हमारा कहां से सिक्रेट होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ दो ही हार्मोन को सिक्रेट करवाएगी किसको एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इंक्लूड जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा वो कौन सा होगा एडीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन कोर्टिसोल या ऑक्सीटोसिन तो एडीएच हमारा हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन होगा हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोर्टिसोल हमारा होता है एड्रीनल जो कोर्टेक्स होता है वहां से जो एड्रीनल ग्लैंड में होता है जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन है ये हमारा कहां से सिक्रेट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से टेंथ क्वेश्चन है हमारा ओवेरियन रिजर्व इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय तो ओवेरियन रिजर्व क्या होता है ओवेरियन रिजर्व का मतलब होता है कि ओवरी की अब कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एग्स प्रोड्यूस कर सके जो आगे कैपेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए तो ओवेरियन रिजर्व किस चीज से ज्यादा पता चलेगा मैक्सिमम कौन से हार्मोन से एफएसएच के लेवल से 11th क्वेश्चन इज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन
जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन किस कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगी? स्लीप के टाइम पे, सर्जिकल स्ट्रेस में, हाइपरग्लाइसीमिया में या ग्लूकागोन में? तो कौन सी कंडीशन में होगी? हाइपरग्लाइसीमिया जब ज्यादा होगा तो जीएच की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। 12th क्वेश्चन है हमारा, पाइनल ग्लैंड इज लोकेटेड एट। जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? पीनियल ग्लैंड क्या करवाता है? हमारा मेलाटोनिन की सिक्रीशन करवाता है और स्लीप वेक साइकिल को क्या करवा देता है? कंट्रोल या हम बोल सकते हैं मेंटेन करवाता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, एपिथैलेमस में या टेलेंसिफोल में? तो ये क्या है? हमारे थैलेमस के ऊपर लोकेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एपिथैलेमस। 13th क्वेश्चन इज, कैटाकोलामाइन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। जो कैटाकोलामाइन होते हैं ये किससे सिंथेसाइज होते हैं? टायरोसिन से, ग्लूकागोन से, इंसुलिन से या एलानिन से? ये किससे सिंथेसाइज होते हैं? टायरोसिन अमाइनो एसिड से। 14th क्वेश्चन है हमारा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किससे सिक्रीट होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोथैलेमस या बेसल गैंग्लियन से? तो कहां से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस से। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताती हूँ। मेजर स्ट्रेस हार्मोन हमारा कौन सा होता है? एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, नॉन एपिनेफ्रिन या कोर्टिसोल? तो कोर्टिसोल हमारा क्या है? मेजर स्ट्रेस हार्मोन है। 16th क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन इंक्रीज्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन कौन होती है? जिसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये अब क्या है? स्टॉप हो चुकी है। तो उस कंडीशन में कौन सा हार्मोन जो है उसका लेवल सबसे ज्यादा होगा? कौन से हार्मोन का? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। 17th क्वेश्चन हमारा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको ब्रेस्ट से इजेक्ट आउट करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। 18th क्वेश्चन हमारा, लेट डाउन रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच हार्मोन। तो जो 17th है और 18th है दोनों क्वेश्चन सेम ही है, पर इसमें हमें समझना पड़ेगा कि लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब भी यही होता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है ये ब्रेस्ट से बाहर आ रहा है। लेट डाउन रिफ्लेक्स मतलब ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट से बाहर आ रहा है। तो ये कौन से हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी हमने पढ़ा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑक्सीटोसिन। कौन से हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑक्सीटोसिन। 19th क्वेश्चन है हमारा, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मिल्क वो जो ब्रेस्ट मिल्क था हमारा उसको प्रोड्यूस कौन कराता है? सिक्रीशन तो हमने देख लिया कि ऑक्सीटोसिन कराता है, तो इसका कोई आंसर ऑक्सीटोसिन तो होगा नहीं। एस्ट्रोजन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन करवाता है, प्रोलैक्टिन। तो मिल्क को प्रोड्यूस कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इजेक्ट कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी आर ऑल एक्सेप्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं सिर्फ किसको छोड़ के? जीएच, एलएच, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन? तो ऑक्सीटोसिन हमारा कहां से सिक्रीट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। 21st क्वेश्चन है हमारा, एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, कॉर्पस कैलोसम या आर्किनोइड विली? तो एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा? एडिनो हाइपोफाइसिस। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, कॉर्पस कैलोसम या आर्किनोइड विली? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम कौन सा होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। ए से एडिनो और ए से एंटीरियर पिट्यूटरी, ऐसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। 23rd क्वेश्चन है हमारा, एसीटीएच का लेवल हाईएस्ट किस टाइम पे होगा? अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या नाइट? तो किस टाइम पे होगा सबसे हाईएस्ट? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है? एसीटीएच का लेवल सबसे हाईएस्ट होता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब है हमारा सेरोटोनिन किससे सिक्रीट होता है, कौन से सेल से सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कोर्टेक्स, थायराइड या फिर एर्गिन टैफिन, कोर्टेक्स नहीं आएगा यहाँ पे आएगा सेल्स। तो सेरोटोनिन किससे सिक्रीट होता है, एर्गिन टैफिन सेल से। ये मोस्टली कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और सेरोटोनिन डाइजेशन में भी हेल्प करवाता है, मूड को भी एलिवेट रखता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा 25th क्वेश्चन। इसमें क्या है, वेजोप्रेसिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है। अब इसमें मैं बता देती हूँ कि वेजोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, वेजोप्रेसिन रिलीज होता है, पर सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FSH, जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहां से, कौन से सेल्स इसे प्रोड्यूस करते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल या क्रोमोफोब। तो कौन से सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, बेसोफिल्स। 27th क्वेश्चन है हमारा, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, जो मेलाटोनिन होता है हमारा, जो स्लीप वेक साइकिल में हेल्प करता है, मतलब उसको मेंटेन करके रखता है सर्कैडियन रिदम को। तो ये कहां से सिक्रीट होता है, जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है वहां से सिक्रीट होता है। अब है हमारा हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा इंक्लूड, जो प्लेसेंटा होती है जो बेबी को, फीटस को क्या प्रोवाइड करती है, ब्लड फ्लो और उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। तो कौन कौन से हार्मोन उस प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, HCG या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन होती है उसमें किस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन या वेजोप्रेसिन। तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वेजोप्रेसिन की, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसमें क्या होता है, बॉडी क्या होती है, इनेबल हो जाती है किसको कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो जो हमारी यूरिन आउटपुट है ये क्या हो जाती है, ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी जैसे पोलीयूरिया हो जाता है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी इसमें, डिक्रीज। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ, प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है उसमें किसकी प्रोडक्शन होती है, FSH, LH, HCG या TSH। तो किसकी प्रोडक्शन होती है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। So thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel.